जब किसी राज्य की राजनीति में सालों तक वही चेहरे दिखाई देते रहें, जब जनता हर चुनाव में सिर्फ वादों का बोझ उठाती रहे, जब युवाओं को लगने लगे कि उनकी आवाज अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित होकर रह गई है, तब अचानक कहीं से एक ऐसी एंट्री होती है जो पूरे सिस्टम की नींद उड़ा देती है। तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा ही होने लगा है। ये सिर्फ एक अभिनेता की राजनीति में एंट्री की कहानी नहीं है, ये उस भीड़ की कहानी है जो अब किसी नए चेहरे में उम्मीद तलाश रही है। उन लाखों लोगों की कहानी जो मान चुके थे कि राजनीति कभी बदल नहीं सकती, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि शायद इस बार कुछ अलग हो सकता है। पिछले कई महीनों से तमिलनाडु के गांवों, कॉलेजों, चाय की दुकानों और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चर्चा चल रही थी। क्या एक सुपरस्टार सच में सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है? क्या फिल्मों का हीरो जनता का नेता बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो उन दो मजबूत राजनीतिक ताकतों को चुनौती दे पाएगा जिन्होंने दशकों से तमिलनाडु की राजनीति पर कब्जा जमा रखा है? लोग इंतजार कर रहे थे उस दिन का, जब पहली बार वो खुलकर जनता के सामने अपनी असली राजनीतिक ताकत दिखाएगा, जब ये साफ होगा कि उसके पीछे सिर्फ फैन क्लब है या सच में जनता की ताकत कड़ी है। फिर आया वो दिन। सुबह होते ही सड़कों पर भीड़ उमड़ने लगी, बस अड्डों पर लोग दिखाई देने लगे, रेलवे स्टेशन भरे हुए थे। कई लोग रात भर सफर करके पहुंचे थे सिर्फ एक झलक देखने के लिए। किसी के हाथ में झंडा था, किसी के हाथ में पोस्टर, और हर चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह दिखाई दे रहा था। कहा जा रहा था कि ये रैली सिर्फ एक भाषण नहीं, तमिलनाडु की राजनीति का नया अध्याय साबित हो सकती है। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, क्या ये भीड़ चुनाव तक टिकेगी? क्या ये जोश वोटों में बदलेगा, या फिर ये सिर्फ एक फिल्मी स्टार का क्रेज बनकर रह जाएगा? इन सभी सवालों के बीच जब मंच पर हलचल शुरू हुई तो लाखों धड़कनें अचानक तेज हो गईं, क्योंकि जिस चेहरे का इंतजार पूरा तमिलनाडु कर रहा था वो अब जनता के सामने आने वाला था। और फिर जो हुआ उसने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी। मां के बेटे ने तय कर लिया। मदुरई की सड़कों पर उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी, हाथों में झंडे थे, पोस्टर थे, और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा था, विजय। सुबह से ही लोग दूर दूर के गांव और शहरों से वहां पहुंचने लगे थे। किसी को बसों में देखा गया, कोई बाइक से आया तो कोई पैदल ही रैली स्थल तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा तमिलनाडु एक ही जगह जमा हो गया हो। मंच को बहुत बड़े तरीके से सजाया गया था, पीछे बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, पुराने नेताओं की तस्वीरें थीं और बीच में विजय का चेहरा चमक रहा था। जैसे ही विजय मंच पर पहुंचे, पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। लोगों की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ देर तक मंच पर मौजूद लोग भी एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे थे। लोग लगातार चिल्ला रहे थे, विजय विजय। कुछ लोग उन्हें तमिलनाडु का नया नेता बता रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि अब बदलाव का समय आ गया है। तमिलनाडु की राजनीति में कई सालों से सिर्फ दो बड़ी पार्टियों का नाम चलता आया है, डीएमके और एआईडीएमके, लेकिन अब लोग तीसरे विकल्प की बात करने लगे हैं, और वो विकल्प है विजय। फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद अब विजय राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। उनके चाहने वालों की संख्या पहले से ही बहुत ज्यादा थी। फिल्मों में उनकी एंट्री पर लोग सीटियां बजाते थे, और अब राजनीति में उनके भाषण सुनने के लिए हजारों लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। रैली में विजय ने जैसे ही बोलना शुरू किया, पूरा मैदान शांत हो गया। हर कोई उनकी बात सुनना चाहता था। विजय ने कहा कि अब तमिलनाडु को नई सोच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता लंबे समय से एक जैसी राजनीति देखकर थक चुकी है। लोग बदलाव चाहते हैं, और वही बदलाव अब टीवी के लेकर आएगी। विजय ने अपने भाषण में कई बड़े नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होता, जनता को काम चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कई वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। सरकारी कर्मचारियों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। विजय ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में परिवारवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे हैं, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। लोग अब नई राजनीति चाहते हैं। भीड़ लगातार तालियां बजा रही थी। कई लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग रो भी रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका पसंदीदा अभिनेता अब उनके लिए नेता बनकर सामने आया है। विजय ने अपने भाषण में बीजेपी पर भी हमला बोला।
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की पहचान हमेशा से अलग रही है। यहाँ की संस्कृति और भाषा लोगों के दिल में बसती है। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश नहीं कर सकती। उन्होंने नीट परीक्षा का मुद्दा भी उठाया। विजय ने कहा कि गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। गांव में रहने वाले छात्रों को बराबरी का मौका नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और किसी को भी उसके सपनों से दूर नहीं किया जाना चाहिए। मछुआरों का मुद्दा भी विजय ने उठाया। उन्होंने कहा कि समुद्र में काम करने वाले लोग बहुत मुश्किल जिंदगी जीते हैं। कई बार उन्हें सुरक्षा भी नहीं मिलती। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मछुआरों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। रैली के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब विजय ने खुद की तुलना शेर से कर दी। उन्होंने कहा कि शेर हमेशा अकेले चलना जानता है। शेर किसी से डरता नहीं, वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर हमला करता है। ये बात सुनते ही भीड़ और ज्यादा जोश में आ गई। लोगों को ये बात बहुत पसंद आई क्योंकि विजय खुद को एक मजबूत नेता के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, न बीजेपी के साथ और न डीएमके के साथ। विजय ने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ जनता के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि टीवी के ऐसी पार्टी नहीं बनेगी जो पर्दे के पीछे सौदे करे। उन्होंने कहा कि राजनीति साफ और ईमानदार होनी चाहिए। रैली में मौजूद कई युवाओं का कहना था कि उन्हें पहली बार कोई ऐसा नेता दिख रहा है जो खुलकर बात कर रहा है। कई लड़कियों ने कहा कि विजय हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं और यही वजह है कि वे उन्हें पसंद करती हैं। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म स्टार्स का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े अभिनेता राजनीति में उतर चुके हैं। एमजीआर ने राजनीति में बड़ा नाम कमाया। जयललिता भी फिल्मों से राजनीति में आई थी, लेकिन हर अभिनेता सफल नहीं हो पाया। रजनीकांत ने राजनीति में आने की कोशिश की थी। कमल हासन ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन दोनों को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब सबकी नजर विजय पर है। विश्लेषकों का कहना है कि विजय के पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, खासकर युवा उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती। राजनीति में संगठन भी चाहिए, जमीन पर काम भी चाहिए और लोगों के बीच लगातार मौजूद रहना भी जरूरी है। विजय ने अपनी पार्टी के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 2026 के चुनाव में उनकी पार्टी तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सुनते ही समर्थक खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। हर जिले में कार्यकर्ता बनाए जाएंगे, लोगों को पार्टी की सोच समझाई जाएगी। रैली खत्म होने के बाद भी लोग वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कोई विजय की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग मंच के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और सुरक्षाकर्मी भीड़ को संभालने में लगे हुए थे। सोशल मीडिया पर भी विजय की रैली की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि विजय तमिलनाडु की राजनीति बदल सकते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ फिल्मी स्टारडम बता रहे थे। लेकिन एक बात साफ थी, विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी थी। अब हर पार्टी उन्हें गंभीरता से लेने लगी थी। डीएमके के नेताओं ने विजय के भाषण पर जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने कहा कि राजनीति फिल्मों की तरह नहीं होती। वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी विजय के बयानों की आलोचना की। लेकिन विजय के समर्थकों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब उनका नेता खुलकर मैदान में उतर चुका है और आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों के बीच सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या विजय सच में तमिलनाडु के अगले बड़े नेता बन सकते हैं? क्या उनकी लोकप्रियता वोटों में बदल पाएगी? क्या जनता उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि नेता के रूप में भी स्वीकार करेगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि विजय ने अपनी राजनीति की शुरुआत बहुत दमदार तरीके से की है। उनकी रैली ने यह दिखा दिया कि उनके पीछे लोगों की बड़ी ताकत खड़ी है। राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़ी भीड़ वोट में नहीं बदल पाती। लोग रैली में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव के दिन वोट किसी और को दे देते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ अभी भी इंतजार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन विजय की शुरुआत ने सबको चौंका जरूर दिया है। जिस तरह की भीड़ उनकी रैली में देखने को मिली, उसने बाकी पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। विजय ने अपने भाषण में यह भी कहा कि वे सिर्फ चुनाव जीतने नहीं आए हैं, वे तमिलनाडु को नई दिशा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की संस्कृति और पहचान को बचाना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे राजनीति में हिस्सा लें। सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। बदलाव लाने के लिए मैदान में उतरना होगा। उनकी ये बात कई युवाओं को पसंद आई। रैली के बाद हजारों लोग पार्टी से जुड़ने की बात करने लगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विजय को राजनीति में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में अनुभव भी बहुत जरूरी होता है।
लेकिन विजय के समर्थकों का कहना है कि जनता अब नए चेहरे चाहती है। लोग पुराने नेताओं से ऊब चुके हैं, इसलिए विजय के पास बड़ा मौका है। रैली में मौजूद कई कॉलेज छात्रों ने कहा कि उन्हें विजय में ईमानदारी दिखाई देती है। उनका कहना था कि विजय फिल्मों में भी हमेशा गरीबों और आम लोगों की बात करते हैं और अब राजनीति में भी वही कर रहे हैं। रैली खत्म होने के बाद भी कई घंटे तक लोग सड़कों पर जश्न मनाते रहे। ढोल बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, कुछ लोग नाच रहे थे। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय अपनी लोकप्रियता को वोट में बदल पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से यहां दो ही पार्टियों का दबदबा रहा है। विजय ने साफ कर दिया है कि वे किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई जनता के लिए है। उनके भाषण के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने नेताओं की बैठक भी बुलाई, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि विजय आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकते हैं। विजय के पास अभी लगभग 2 साल का समय है। इस दौरान उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत बनाना होगा। हर जिले में कार्यकर्ता तैयार करने होंगे, जनता के बीच लगातार जाना होगा। फिल्मों में विजय हमेशा हीरो की भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन असली चुनौती अब राजनीति में है। यहाँ जनता सिर्फ तालियां नहीं बजाती, बल्कि जवाब भी मांगती है। अगर विजय जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो वे तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा नाम बन सकते हैं, लेकिन अगर वे असफल होते हैं तो उनका हाल भी उन सितारों जैसा हो सकता है जो राजनीति में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। फिलहाल विजय पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। उनकी रैली ने यह साबित कर दिया कि लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विजय सिर्फ सुपरस्टार बने रहते हैं या सच में सुपर लीडर बन पाते हैं। तमिलनाडु की जनता भी अब इंतजार कर रही है। लोग देखना चाहते हैं कि विजय के वादे सिर्फ भाषण तक सीमित रहते हैं या सच में जमीन पर बदलाव दिखाई देता है। एक बात जरूर है, विजय ने राजनीति में कदम रखते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब हर नजर उन्हीं पर टिकी हुई। आज तमिलनाडु की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां हर पार्टी सतर्क हो चुकी है, क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ कोई बड़ा नेता नहीं होता, बल्कि वो उम्मीद होती है जो जनता के दिल में जन्म ले लेती है। विजय ने अपनी पहली बड़ी राजनीतिक ताकत दिखाकर ये साफ कर दिया है कि उन्हें अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। उनकी रैली ने यह साबित कर दिया कि लोग सिर्फ उन्हें पर्दे पर देखने नहीं आते, बल्कि अब उनके शब्दों में भी भरोसा तलाश रहे हैं। लेकिन राजनीति फिल्मों से बहुत अलग होती है। यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलता, यहाँ जनता हर वादे का हिसाब मांगती है। यहाँ सिर्फ तालियों से सरकारें नहीं बनती, वोट चाहिए होते हैं, संगठन चाहिए होता है और जमीन पर लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि विजय सिर्फ एक सुपरस्टार बने रहेंगे या सच में तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है, कुछ सितारे राजनीति में चमकते चमकते गायब हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने पूरी राजनीति बदल दी। अब सबकी नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, क्या विजय भी उसी इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं, या फिर ये भीड़, ये जोश और ये शोर समय के साथ धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि तमिलनाडु की राजनीति में तूफान उठ चुका है और उस तूफान का नाम है थलापति विजय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं कि क्या विजय सच में तमिलनाडु के अगले बड़े नेता बन सकते हैं। और ऐसी ही दमदार और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।